ये संकट अकेले मुंबई में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के बारामती, पनवेल, सांगली और सतारा में वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। सरकार का दावा है ये सभी 36 जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की नौबत भी आ सकती है आने वाले दिनों में। हालांकि जो आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी का बड़ा कारण वैक्सीनेशन के अभियान का सबसे तेज होना भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में 93 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो पूरे देश में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वैक्सीन लगाने में दूसरा नंबर राजस्थान का है, जहां 88 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और 84 लाख वैक्सीन लगाने वाले गुजरात का नंबर इस लिस्ट में तीसरा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि हर हफ्ते केंद्र सरकार उसे 40 लाख वैक्सीन की डोज दे, ताकि वैक्सीनेशन के अभियान की तेजी बनाई रखी जा सके। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी को कार से कुचलने की कोशिश की गई। ये घटना तब हुई जब सड़क पर उस आदमी का स्कूटर उस कार के सामने आ गया और फिर उनके बीच गाड़ी ठीक तरीके से चलाने को लेकर बहस होने लगी। इसी बीच ड्राइवर ने अपनी कार को वहां से तेजी से भगाया और फिर रिवर्स गियर में लाकर उस आदमी को कुचलने की कोशिश की। वो आदमी अगर अपने कदम पीछे नहीं करता तो वो उस कार के नीचे दब जाता। हालांकि उसका स्कूटर उस कार से टकराने के बाद दूर जा गिरा। वहीं एक दूसरी कार जो पहले से वहां खड़ी थी, उसे इस टक्कर से काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद वो कार तेजी से आगे बढ़ी और फिर पीछे की तरफ आने लगी। तब तक वो आदमी और उसका दोस्त वहां से भाग गए। इस शोर को सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। लाल किले में हिंसा का आरोपी लखा सिधाना किसानों के जैम को समर्थन देने के लिए दिल्ली की ओर निकल पड़ा। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में लखा सिधाना आरोपी है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन वो पंजाब के संगरूर में खुलेआम किसानों के आंदोलन में नजर आया। यही नहीं, इस दौरान वो किसानों से आंदोलन को और तेज करने की अपील करता भी दिखाई दिया। आंदोलन एक संघर्ष जितना बहुत जरूरी है अपनी होंद दे लई। वो एक खुले ट्रक में सवार होकर लोगों को प्रदर्शन के लिए तैयार करता रहा। इस दौरान उसके ट्रक के पीछे गाड़ियों का काफिला नजर आया, जो कि सिधाना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखे। किसानों के इस जैम के लिए पुलिस भी तैयार दिखी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने लोगों को अपनी यात्रा टालने या दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी। हम लोगों को एडवाइस देंगे ताकि वो अपनी जर्नी पोस्टपोन करें या दूसरे रूट से जाएं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों ने 24 घंटे तक केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जैम रखने का ऐलान किया है। बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी का गढ़ माने जाने वाली भवानीपुर सीट पर प्रचार करने पहुंचे। गृह मंत्री ने भवानीपुर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भवानीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रुद्रनील घोष साथ रहे। घर घर पहुंचकर गृह मंत्री लोगों को प्रचार सामग्री बांटते रहे और बीजेपी को वोट देने की अपील करते रहे। कमल को वोट देना है। रुद्रनील हमारे प्रत्याशी है। रुद्रनील भाई है कमल का निशान। इस दौरान लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ महिलाएं तो उनके पहुंचते ही शंख बजाने लगी। कमल के निशान पे वोट देना। अमित शाह बेहद सरलता के साथ लोगों से बात करते रहे और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ जगहों पर फूलों और मालाओं के अलावा पूजा की थाली के साथ उनका स्वागत हुआ, लेकिन गृह मंत्री अपनी बात कहना नहीं भूले। सब लोग बीजेपी को वोट देना। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी चलते रहे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चौथे दौर की वोटिंग में शनिवार को भवानीपुर सीट पर भी वोट डाले जाने हैं, जहां अब नेताओं को केवल घर घर जाकर प्रचार करने की इजाजत है। भवानीपुर सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां से ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं, इसलिए इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी की कोशिश ममता के गढ़ में सेंधमारी की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 5 मजदूरों के परिवार